वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आज हम देखेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय और सूरदास जी का जीवन परिचय के साथ साथ उनका व्यक्तित्व एवं कृतित्व के ऊपर भी नज़र डालेंगे। हिंदी का सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय की बात करें तो सूरदास का जीवन परिचय बहुत ही महत्वपूर्ण है और आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि उनकी भाषा, उनका जन्म, उनका नाम और उनका पूरी तरीके से साहित्यिक परिचय हम जो है देखेंगे। तो हम पहले देखते हैं कि उनका जो है जन्म, उनका नाम क्या था। सूरदास जो है नाम था और उनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था। और जन्म स्थान के बारे में देखें तो रुनकता गांव में उनका जन्म हुआ था और उनका लगभग मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुआ था। अब उनके इसके ऊपर अगर हम बात करें कि पिता का नाम, और पिता का नाम क्या है, पंडित रामदास है और उनके गुरु कौन थे, आचार्य वल्लभाचार्य थे। भक्ति जो है कृष्ण भक्ति शाखा से जो है वो बिलोंग करते हैं या वो आते हैं। भक्ति काल के अंदर सगुण भक्ति शाखा की राम भक्ति शाखा, कृष्ण भक्ति शाखा है और उनमें से कृष्ण भक्ति शाखा के अंदर से ये आते हैं। तो कृष्ण भक्ति शाखा जो है कृष्ण भगवान की पूजा अर्चना के ऊपर जो है ज़्यादा ध्यान दिया गया है। तो यहाँ पे ब्रह्म रूप जो है उनका जो है सगुण रूप में जो है मानते हैं और उनका निवास स्थान क्या है, श्रीनाथ मंदिर जो है माना गया है। भाषा वो महत्वपूर्ण रूप से ब्रज भाषा में वो काव्य रचना करते थे। किस भाषा में कार्य रचना करते थे, कार्य करते थे, ब्रज भाषा में जो है कार्य करते थे। अब उनकी हम देखेंगे कि काव्य कृतियाँ क्या क्या है। सुर सागर, सुर सरावली और साहित्य लहरी, इस तरह से जो है बहुत सारी उनकी कविताएं संग्रहित हैं, काव्य संग्रहित हैं। लेकिन हम जो है मेन चीज़ों को देख करके आगे बढ़ेंगे। साहित्य में कृष्ण की बाल लीलाओं तथा कृष्ण लीलाओं का मनोरम चित्रण किया गया है और साहित्यिक योगदान इनका इसी तरह से देखने को मिलता है। उनके जीवन परिचय के ऊपर जो है हम बात करें तो भक्तिकालीन महाकवि सूरदास जी का जन्म रनकता नामक ग्राम में 1478 ईस्वी में पंडित रामदास जी के घर हुआ था। पंडित रामदास सारस्वत ब्राह्मण थे। कुछ विद्वान सीही नामक स्थान को सूरदास का जन्म स्थल मानते हैं, मतलब इनके में भी विवाद है। तो सूरदास जन्म से अंधे थे या नहीं, इस संबंध में भी विद्वानों के मतभेद जो है देखने को मिलता है। विद्वानों का कहना है कि बाल मनोवृत्तियों एवं चेष्टाओं का जैसा सूक्ष्म वर्णन सूरदास जी ने किया है वैसा वर्णन कोई जन्मांध व्यक्ति कर ही नहीं सकता। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि वे संभवतः बाद में अंधे हुए होंगे। वे हिंदी भक्त कवियों में शिरोमणि माने जाते हैं। सूरदास जी का जीवन परिचय लिखने का तरीका जो है हमको पता होना चाहिए, कैसे लिखें सूरदास जी। सूरदास जी का अगर हमको जीवन परिचय लिखने के बारे में बोला जाए तो हम लिखने का सही तरीका क्या है। सूरदास जी एक बार वल्लभाचार्य जी के दर्शन के लिए मथुरा के गऊघाट आए और उन्हें स्वरचित एक पद गाकर सुनाया। वल्लभाचार्य ने तभी उन्हें अपना शिष्य बना लिया। सूरदास की सच्ची भक्ति और पद रचना की निपुणता देखकर वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर का कीर्तन भार सौंप दिया। तभी से वह मंदिर उनका निवास स्थान बन गया। सूरदास जी विवाहित थे तथा विरक्त होने से पहले वे अपने परिवार के साथ रहते थे। तो विरक्त भाव कैसे आया था, वो एक जो है एक बार उनकी पत्नी जो है मायके चली गई थी और सूरदास जो है उनको मिलने के लिए आधी रात में चले जाते हैं। तो उनकी पत्नी कहते हैं सूरदास जी को, तुम अगर इस हाड़ मांस वाले शरीर से इतना प्यार करते हो, नहीं करना चाहिए और तुमको मेरे अलावा जो है श्री कृष्ण जी का भजन के साथ जो है ये
कथन जो है तुलसीदास और सूरदास के अंदर जो है मतभेद देखने को मिलता है। लेकिन आगे की ओर चलकर देखेंगे कि वल्लभाचार्य जी के संपर्क में आने से पहले सूरदास जी दीनता के पद गाया करते थे तथा बाद में अपने गुरु के कहने पर कृष्ण लीला का गान करने लगी। सूरदास जी की मृत्यु 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास परसोल नामक एक गांव में हुई थी। उनका साहित्यिक परिचय अगर पूछा जाए तो साहित्यिक परिचय भी लिखने का ढंग जो है हम सभी को पता होना ज़रूरी है। साहित्यिक परिचय इस तरह से है कि सूरदास जी महान काव्यात्मक प्रतिभा से संपन्न कवि थे। कृष्ण भक्ति को ही उन्होंने काव्य का मुख्य विषय बनाया। उन्होंने श्री कृष्ण के सगुण रूप के प्रति शाखा भाव की भक्ति का निरूपण किया है। उन्होंने मानव हृदय की कोमल भावनाओं का प्रति प्रभावपूर्ण चित्रण किया है। अपने काव्य में भावात्मक पक्ष और कलात्मक पक्ष दोनों पर उन्होंने अपनी विशिष्ट छाप छोड़ी है। तो भाषा शैली की बात जो है करते हैं। सूरदास जी ने अपने पदों में ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा इनके सभी पद गीतात्मक हैं और जिस कारण इनमें माधुर्य गुण की प्रधानता है। इन्होंने सरल एवं प्रभावपूर्ण शैली का प्रयोग किया है। उनका काव्य मुक्तक शैली पर आधारित है। मुक्त छंद जो है उन्होंने ग्रहण किया है। व्यंग वक्रता और विदग्धता सुर की भाषा की प्रमुख विशेषताएं हैं। कथा वर्णन में वर्णनात्मक शैली का प्रयोग किया है। उन्होंने जो है क्लिष्टता अवश्य है, मतलब बहुत जो है समझने के लिए थोड़ा दिक्कत आ जाता है। सूरदास जी की मृत्यु कब हुई? माँ भारती का यह पुत्र 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास स्थित परसोली गांव में सदैव के लिए दुनिया से विदा हो गए और सूरदास जी ने कवि की धारा को एक अलग ही गति प्रदान की। इसके माध्यम से उन्होंने हिंदी गद्य और पद्य के क्षेत्र में भी भक्ति और श्रृंगार रस का बेजोड़ मेल प्रस्तुत किया है और हिंदी कवि के क्षेत्र में उनकी रचना एक अलग स्थान रखती है। साथ ही ब्रजभाषा को साहित्य दृष्टि से उपयोगी बनाने का श्रेय महाकवि सूरदास को ही जाता है। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। आपको बहुत आभार।